हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। सॉरी, इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद सारे लोग खराब होंगे, बट डरने का कोई बात नहीं है। आपका भाई हमेशा आपके साथ में खड़ा है। हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इस न्यूज़ की वजह से हमारे मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या फिर कौन कौन सा स्टॉक के अंदर फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठकर क्या था हम लोगों के बीच में। हिंडनबर्ग ने जो 10 अगस्त 2024 के डेट पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक आर्टिकल्स को पब्लिश किया है, उसके बीच में नया क्या है। अगर मैं एक करके न्यूज पूरा पढ़ करके बताऊं तो काफी लंबा हो जाएगा, और जब तक ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे आई थिंक सारे लोगों को पता चल चुका होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हिंडनबर्ग और अडानी का रिश्ता काफी पुराना है, समझ रहे हो ना। इसके खिलाफ हिंडनबर्ग मतलब अडानी के खिलाफ कुछ ना कुछ भाई पब्लिश करते रहते हैं। आई डोंट नो मतलब किस वजह से करते, बिकॉज क्या है ना, ये एक शॉर्ट सेलर है, समझ रहे हो ना। जैसे हम लोग किसी चीज को बाई करते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री को अगर 3000 में बाई कर रहे हैं इस शेयर को, तो हम लोगों को 3100 जाने पे प्रॉफिट होता है। बट हिंडनबर्ग रिसर्च कैसे पैसा कमाता है, जब इस स्टॉक का प्राइस 2700 आ जाएगा, 2600 आ जाएगा, दिन तब जाकर के वो पैसा कमा पाएगा, समझ रहे हो ना। दैट मीन्स हम लोग मार्केट के अंदर बायर है, ये क्या है, एक शॉर्ट सेलर है, समझ गए यहाँ पे क्लियरली। तो इस वजह से भाई ये कभी भी न्यूज पब्लिश करते हैं किसी भी कंपनी के खिलाफ तो नेगेटिव न्यूज ही पब्लिश करते हैं, क्योंकि नेगेटिव न्यूज पब्लिश करने से क्या होता है ना उसको प्रॉफिट होता है। ध्यान से समझ गए यहाँ पे। अब सवाल उठकर क्या आता है कि इस न्यूज की वजह से जितने भी इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट के अंदर जितने लोग भी इन्वेस्ट करके रखे, उन सारे लोग डरे क्यों हैं। क्योंकि भाई देखो, इस न्यूज के अंदर जो पब्लिश किया गया आर्टिकल्स, इसके अंदर बहुत बड़ा नाम को इन्वॉल्व किया गया है, सेबी के चेयरपर्सन को डायरेक्टली। अरे अगर ये न्यूज सच होता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एटलीस्ट हमारा इंडेक्स 10 से 20% करेक्ट होगा। यहाँ से 10 से 20% गिर सकता है, और समझ लो कि जो क्रैश का हम लोग वेट कर रहे थे, ये तो काफी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भाई, वो देखने के लिए मिल जाएगा अगर ये सच होता है दिन तब। ठीक है, फिलहाल अभी ये पब्लिश किया है तो सेबी के चेयरमैन की तरफ से भी ऑब्वियसली भाई कुछ ना कुछ तो बयान आएगा, जो हम लोग मंडे को देख सकते हैं। बट फिलहाल अभी हम लोगों के बीच में सवाल उठ करके आ रहा है कि मंडे को हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव न्यूज है इंडियन मार्केट के लिए, तो इस वजह से हमारा मार्केट नेगेटिव ओपन होगा। सेकेंड, क्या हमारा मार्केट फिर से रिवर्सल जा सकता है, पॉजिटिव जा सकता है। यस गाइस, अगर ये मैं वीडियो जब तक शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, समझ रहे हो ना, आज बेसिकली संडे का डेट ही है, तो अगर अभी रात के टाइम पे मैं शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए वीडियो, बट अगर दिन के टाइम पे अगर सेबी के चेयरमैन पर्सन की तरफ से कोई ना कोई रिप्लाई अगर आ जाता है और पॉजिटिव होता है, तो मार्केट के ऊपर उतना ज्यादा कुछ प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर कोई रिप्लाई नहीं आता, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता, समझ रहे हो ना, सेबी के चेयरपर्सन की तरफ से, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर देखने के लिए मिलेगा मार्केट के अंदर, और उस वजह से हमारा मार्केट 1-1.5% 2% तक भी नीचे जा सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान से ट्रेड करोगे अगर आप लोग ट्रेडर हो दिन तब, वरना 1:30 बजे का आप लोग वेट कर सकते हो मेरा लाइव आने का, देन मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली एक गाइड करके ट्रेड करवा सकता हूँ। तो चलिए गाइस, ये हो गया था नॉर्मल, समझ रहे हो ना। अब सवाल उठकर क्या आता है, अगर 10-20% क्रैक भी हो जाता है मार्केट ये न्यूज की वजह से, अगर ये सच भी होता है, देन क्या दोबारा ऊपर जा सकता है। यस गाइस, जा सकता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। बट बीच में हमारा सवाल उठकर के आता है, सारे लोग इन्वेस्टर है यहाँ पे, बिकॉज तो उन लोग काफी लोग कंफ्यूज है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का वेटिंग पीरियड कि वसीम भाई कौन कौन सा स्टॉक के अंदर प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। भाई देखो, यहाँ पे ब्लेम समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगाया गया, डायरेक्टली सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर लगाया गया, और इस वजह से पार्टिकुलर किसी एक स्टॉक के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखना। अगर प्रभाव पड़ेगा तो सारे स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, ये भ्रम में आप लोग छोड़ देना कि भाई मेरे पास पीएसयू स्टॉक है तो उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिसके पास पीएसयू नहीं है उसके पास कम प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो ना। सारे स्टॉक को रखे मतलब नीचे लाया जाएगा, समझ रहे हो ना, इस वजह से सारे स्टॉक पीटे जाएंगे। अगर ये न्यूज सच में सच हो जाता है 100%, देन सारे स्टॉक गिरेंगे। अब सवाल उठ करके अभी के टाइम पे क्या करना है, अभी के टाइम पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका स्टॉक तो ऑलरेडी पोर्टफोलियो पॉजिटिव में होगा नहीं। सवाल उठ करके आता है ऐसा क्यों, भाई कुछ दिन पहले वार का न्यूज आया था हम लोगों के बीच में, उस वजह से भाई हमारा पोर्टफोलियो ऑलरेडी नेगेटिव में है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग सेल भी नहीं कर सकते लॉस में, उतना ज्यादा लॉस तो हम लोग बुक नहीं कर सकते। हम लोग वेट कर रहे थे थोड़ा सा, यार मार्केट रिकवरी के लिए जा रहा है, बट सडनली एक ऐसा न्यूज फिर से हम लोगों के बीच में आ गया, और उसकी वजह से मे भी थोड़ा बहुत और फॉल देखने के लिए मिल सके, बट एट द एंड मार्केट को जाना ऊपर ही है। अगर ये सच भी होता है ना, तो इसके जगह पे कोई दूसरा इंसान आएगा, तब जाकर के हमारा मार्केट रिकवरी करेगा। जहां पे हम लोग प्लानिंग करके चल रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोगों ने सुजलोन के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, हम लोगों का प्लानिंग था कि भाई इसके अंदर से 5% हम लोग एक सप्ताह आने वाला अपकमिंग वीक नेक्स्ट वीक के अंदर से प्रॉफिट बुक करके निकलने का प्लान था। वहां पे हम लोगों को एक महीना वेट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस तो नहीं बुक कर सकते ना। ध्यान से समझिए, क्योंकि वार की वजह से ऑलरेडी लॉस में हम लोगों का पोर्टफोलियो,
तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, पेशेंस के साथ में बस वेट करेंगे और होल्ड करेंगे। अगर वैसा कुछ होता भी है, देखो एट द एंड एक बात जान लो, मार्केट को जाना ऊपर है। जिसके पास पेशेंस होगा या फिर जिसको जो लोग इन्वेस्ट करके रखे होंगे उसका पैसा काम का नहीं होगा या तो बहुत ज्यादा नीड नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा देखना ही छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या करोगे ना, पोर्टफोलियो को देखोगे, आपके अंदर एक डर पैदा होगा और उस वजह से आप कोई गलती कर बैठोगे, समझ रहे हो ना, और फिर आपको गिल्टी फील होगा, बुरा फील होगा अगर सडनली वो रिवर्सल ले लेता है, स्ट्राइक में ऊपर चला जाता है। तो इस वजह से आप लोग कोई गलती मत करना। अभी तक ये कंफर्म न्यूज नहीं है, बस एक आर्टिकल्स पब्लिश हुआ है, वन साइडेड न्यूज है, समझ रहे हो ना। अब दोनों साइड का एक बार रिप्लाई आ जाने दो, फिर इसके ऊपर काफी ज्यादा छानबीन भी किया जाएगा, तब जाकर के कोई डिसीजन लेना हम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, समझ रहे हो। तो अभी किसी को नहीं पता है यहाँ से मार्केट करेक्ट होगा, दैट मीन्स करेक्शन के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। सो बट हाँ, नेगेटिव मतलब प्रेशर बिल्डअप रहेगा मंडे के दिन में मार्केट के ऊपर, ये बात सच है। अगर कोई बयान नहीं आता है संडे तक दिन, मतलब पूरा संडे के दिन में दिन तब, तो चलिए गाइस, आप लोगों को डरना नहीं है। सबसे पहली बात, आप लोग मेरे भाई हो तो आप लोग के साथ में तो मैं हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना। जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है सेम स्टॉक मेरे पास भी पड़ा हुआ है, क्योंकि इरकॉन का एग्जांपल अगर मैं दे करके समझाऊं तो भाई इस स्टॉक को हम लोग काफी हाई लेवल पे खरीद के रखे। एग्जाम्पल के तौर पे 330 पे स्विंग ट्रेड के लिए वार का न्यूज आ गया भाई, उसके बाद फिर से नीचे आना स्टार्ट कर दिया कंटिन्यूसली, हम लोग एवरेज किए जा रहे हैं। अगर ये फिर से 10% और गिर जाता है तो भाई हम लोग 30-40% अगर हम लोग पोर्टफोलियो के अंदर लॉस शो करेगा तो हम लोग नहीं बुक कर सकते भाई उतने बड़े कैपिटल के ऊपर, समझ रहे हो ना। तो हम लोग जान रहे कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, जाना एट द एंड इसको ऊपर है, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, पेशेंस के साथ में थोड़ा सा होल्ड करेंगे। जहां पे हम लोग बोले तो एक वीक का टारगेट लेकर के चले तो वहां पे 1-2 महीने रखेंगे आराम से, एट द एंड प्रॉफिट में जब आएगा तब जाकर हम लोग एग्जिट करेंगे। जो हम लोगों का टारगेट था 3 to 5% वही टारगेट लेकर के ही निकलेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम लोग फिर से नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।